हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक है उसमें 25 महत्वपूर्ण प्रश्न हैं आपके लिए और जो कि सामान्य अध्ययन से संबंधित हैं और आने वाली सभी एग्ज़ामों की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? तो दोस्तों, कांग्रेस की स्थापना हुई है 1885 ईस्वी में। ठीक। और इसके जो पहले अध्यक्ष हैं वो हैं डब्ल्यू.सी. बनर्जी। ठीक है। अब दोस्तों, एक प्रश्न और पूछता है कि इसका पहला अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो इसका पहला अधिवेशन हुआ था बम्बई में। ठीक है दोस्तों। तो चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। निम्नलिखित युगों में से सिंधु सभ्यता किस युग में पड़ती है? तो दोस्तों, सिंधु सभ्यता का जो युग है या जो काल है उसे हम कहते हैं आदि ऐतिहासिक काल। ये वो कालखंड है जहाँ पर हमको लिखा हुआ तो मिला है लेकिन हम उसको पढ़ नहीं पाए हैं। ठीक है। इतिहास का यह कालखंड आदि ऐतिहासिक काल के नाम से जाना जाता है। हमारा अगला प्रश्न है, इंद्रियों पर संयम रखने और बौद्धिक विकास करने की शिक्षा कौन देता है? तो दोस्तों, इसका सही उत्तर है ब्रह्मचर्य आश्रम। दोस्तों, सबसे पहले जो चारों आश्रमों का वर्णन हमको मिलता है वह हमको मिलता है जाबालोपनिषद में। ठीक है। इसमें हमको 4 प्रकार के आश्रमों का उल्लेख मिलता है और वो 4 आश्रम है ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और सन्यासी। प्रत्येक आश्रम में 25-25 वर्ष का अंतर है। ठीक। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। भारतीय संविधान में मूल अधिकारों का वर्णन किस भाग में किया गया है? तो दोस्तों, भारतीय संविधान में मूल अधिकारों का जो वर्णन है वो भाग 3 में है और यह है अनुच्छेद 12 से 35 तक है। ठीक। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न देखते हैं। संसार का सबसे बड़ा फूल कौन सा है? तो दोस्तों, संसार का जो सबसे बड़ा फूल है वो है रेफ्लेशिया। ठीक है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगर हम बात करें संसार के सबसे छोटे फूल की तो वो है वुल्फिया माइक्रोस्पर्मिया। ठीक है। वो है वुल्फिया माइक्रोस्पर्मिया। ये संसार का सबसे छोटा फूल है। अगला प्रश्न देखते हैं। दिल्ली के किस सुल्तान को उसकी उदारता के कारण लाख बख्श पुकारा जाता था? तो दोस्तों, यह थे कुतुबुद्दीन ऐबक, जिन्हें इनकी उदारता के कारण लाख बख्श पुकारा जाता है। इसके अलावा इन्हें कुरान ख्वां भी कहा जाता है। ठीक है। ये भी इनकी एक उपाधि है, कुरान ख्वां। ठीक। इसके अलावा इन्हें हातिम ताई भी कहा जाता है। हातिम ताई भी दोस्तों कुतुबुद्दीन ऐबक को भी कहा जाता है और इसके अलावा इन्हें पील बख्श भी कहा जाता है। ठीक। और दोस्तों, इनकी जो मृत्यु हुई थी वह चौगान खेलते वक्त हुई थी। चौगान एक खेल है, ठीक है, जो पोलो की तरह खेला जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं। भारत में राष्ट्रीय आय का संकलन कौन करता है? तो दोस्तों, राष्ट्रीय आय का संकलन करता है केंद्रीय सांख्यिकी संगठन। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। CSO को शॉर्ट में बोलते हैं, सेंट्रल स्टेटिस्टिक्स ऑफिस ऑर्गेनाइजेशन। और इसकी स्थापना दोस्तों 2 मई 1951 ईस्वी को हुई थी। ठीक है। और इसका जो हेडक्वार्टर है, इसका मुख्यालय वो पड़ता है नई दिल्ली में। ये दोनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। इसकी स्थापना भी पूछता है एग्जाम में और इसका हेडक्वार्टर भी कहा नई दिल्ली में। अगला प्रश्न देखते हैं। चमगादड़ निम्नलिखित में से किस कारण से अंधेरे में उड़ सकते हैं? तो दोस्तों, चमगादड़ जो है वो पराश्रवित ध्वनि उत्पन्न करते हैं। ठीक है। और चमगादड़ में अल्ट्रासोनिक तरंगों द्वारा निर्देशित भी होते हैं। ये अल्ट्रासोनिक तरंगों द्वारा निर्देशित भी होते हैं जिसके कारण ये हवा में अंधेरे में उड़ सकते हैं। दोस्तों, चमगादड़ जो है वो एकमात्र स्तनधारी है जो कि उड़ सकता है। अगर हम बात करें सबसे तेज उड़ने वाला चमगादड़ तो उसका नाम है मैक्सिकन। ठीक है। इसका नाम है मैक्सिकन और ये 160 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से दौड़ सकता है, उड़ सकता है। ठीक। अगला प्रश्न है हमारा, तमिल भाषा के शिल्पाधिकारम और मणिमेखलाई नामक गौरव ग्रंथ किससे संबंधित हैं? तो दोस्तों, ये दोनों ही ग्रंथ संगम काल के हैं और इन दोनों का ही संबंध है बौद्ध धर्म से। ठीक। अगला प्रश्न देखते हैं। भारत के संविधान का ढांचा तैयार करने के लिए
संघीय व्यवस्था की योजना किस देश से ली गई है? तो दोस्तों जो संघीय व्यवस्था है वो हमने कनाडा से ली गई है। कनाडा की राजधानी है ओटावा। ठीक। अगला प्रश्न देखते हैं। गैस के गुब्बारों में हाइड्रोजन गैस की जगह हीलियम गैस का प्रयोग किया जाता है क्योंकि यह हाइड्रोजन से हल्की होती है, हाइड्रोजन से अधिक प्रचुरता में पाई जाती है, भारी गैस है, यह अधिक स्थायी है। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा यह अधिक स्थायी है। फलों को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए कौन सी गैस प्रयुक्त की जाती है? तो दोस्तों यह है एसिटिलीन गैस। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न देखते हैं। 3 बीघा कॉरिडोर किसको जोड़ता है? दोस्तों जो 3 बीघा कोर है मैंने बताया था आपको, ये बांग्लादेश और भारत के बीच में है। जो त्रिपुरा वाला हिस्सा है ना, त्रिपुरा और बांग्लादेश के बीच का बॉर्डर है, इसे बोलते हैं 3 बीघा कॉरिडोर। किस क्षेत्र से उत्कृष्ट कार्य को पुलित्जर पुरस्कार के लिए मान्यता दी जाती है? तो दोस्तों जो पुलित्जर पुरस्कार है यह है साहित्य और पत्रकारिता के क्षेत्र में दिया जाता है। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी। चित्तौड़ में विजय स्तंभ का निर्माण किसने किया था? तो दोस्तों चित्तौड़ में विजय स्तंभ का निर्माण किया था राणा कुंभा ने। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न देखते हैं। कंप्यूटर डाटा की सबसे छोटी इकाई क्या है? तो डाटा की सबसे छोटी इकाई बिट है। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। भारत की तटरेखा की लंबाई क्या है दोस्तों? तो भारत की जो तटरेखा है वो लगभग 7500 किलोमीटर है। ठीक। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन के हिसाब से ऑप्शन डी। भारत में स्थित जवाहर सुरंग किस राज्य में स्थित है? तो दोस्तों यह स्थित है जम्मू और कश्मीर में। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। भारत की सबसे लंबी सुरंग हिमाचल प्रदेश में है। ठीक है। अटल सुरंग के नाम से जानी जाती है। सबसे लंबी सुरंग हिमाचल प्रदेश में अटल सुरंग। अगला प्रश्न है दोस्तों। चंद्र ग्रहण तब होता है जब, दोस्तों चंद्र ग्रहण जब होता है जब जो पृथ्वी होती है वो सूर्य और चंद्रमा के बीच में आ जाती है। ठीक। तब होता है हमारा चंद्र ग्रहण। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सूर्य और चंद्रमा के बीच में पृथ्वी आ जाती है। बी इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न देखते हैं। इंसुलिन की कमी के कारण होने वाला रोग। तो दोस्तों इंसुलिन की कमी से डायबिटीज हो जाता है। ठीक। अगला प्रश्न देखते हैं। वायुमंडल वायु में ऑक्सीजन का प्रतिशत कितना होता है? दोस्तों इसमें ऑक्सीजन का प्रतिशत होता है 21%। सी इज द करेक्ट आंसर। इंडिया विंस फ्रीडम पुस्तक के लेखक कौन है? तो दोस्तों इसके लेखक है मौलाना आजाद। ठीक है। बी आंसर इसका सही होगा। भारत का सर्वाधिक प्रदूषित नगर है। दोस्तों सबसे प्रदूषित नगर 2022 की अगर हम बात करें तो ये था दिल्ली। दिल्ली भारत का सबसे अधिक प्रदूषित नगर है। ठीक। अगला प्रश्न है। श्रम दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो दोस्तों श्रम दिवस हम मनाते हैं 1 मई को। वर्ल्ड लेबर डे 1 मई को मनाया जाता है। अमीर खुसरो का नाम किससे जोड़ा जाता है? तो दोस्तों अमीर खुसरो जो थे वो सितार के आविष्कारक थे। ठीक है। इसलिए ए इज द करेक्ट आंसर। आई होप दोस्तों आपको ये सीरीज अच्छी लगी होगी और इसमें जो प्रश्न थे वो आपको समझ में भी आए होंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।